है ना। तो इसलिए बच्चों मैंने इसका एक कंक्लूजन आंसर निकाला, और जो कल का सॉल्यूशन है और कल मैंने इसका कंक्लूजन बता दिया है। आज इसमें टाइम वेस्ट मत करो बच्चों, क्योंकि आज फिर हमको आगे बढ़ना है, हम पीछे बहुत रह जाएंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ठीक है ना बेटा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कल हमने इसको बताया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिक्कत आई भाई? ओके गाइस, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सर यहाँ पे क्या दिक्कत आई? सर ऑप्शन नंबर डी। A compound contain by mass percent 40% carbon, 6.71 hydrogen and 53.3 oxygen. A 0.320 mole sample of this compound weight 2.288 gram. The molecular weight of this compound. Okay. ओके गाइज, इसमें एक्चुअली क्या दिया गया है भाई? देखो, इसमें दिया गया है कि सर यहाँ पे द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है आपको इस कंपाउंड का, और वो कह रहा है 0.320 मोल सैंपल ऑफ दिस कंपाउंड वेट। इतने मोल वाले सैंपल का कंपाउंड, इस कंपाउंड का वेट आपको इतना इतना दे रहा है। तो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को पूछा जा रहा है, या आप पूछ रहे हैं सर आप इसको बताइए। ओके, चलो चलो बच्चों। अच्छा, इसका क्या आंसर आया भाई आप लोगों का, ये तो बताओ। डी। डी। अच्छा अच्छा बच्चों, डी आया तो ठीक है। मेरे को एक बात बताइए, आप लोग सब लोगों ने कर दिया होगा, मुझे बस कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इसका सिंपल रेशियो कितना आया बेटा, सब लोग बताओ भाई। 1:1। इसका सिंपल रेशियो 1.2 आया क्या? कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। ऑक्सीजन का 1। सबका यही आया क्या? किसी का कोई और आंसर आया तो बोलो। बच्चों बोलो, अगर किसी बच्चे का कोई और आंसर आया है ना, तो मैं आप लोगों को बढ़िया से समझा देता हूँ बाल को, कोई भी टेंशन नहीं लेने का। तो ऑप्शन नंबर डी आया होगा ना इसका, CH2O। हाँ हाँ, CH2O ही आया है इसका आंसर, बिल्कुल आया हुआ है। ये पॉइंट तो उसने खाली जो है आप लोगों को कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी ही तो आया है। सर ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो आपको इंपेरिकली तो पूछ रहा है। नहीं, मॉलिक्यूलर पूछ रहा अच्छा, है। आपको मॉलिक्यूलर पूछ रहा है क्या? तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इंपेरिकल निकल गया तो आप मुझे बताओ, क्या आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकाल पाओगे क्या? CH2O आ गया, कितना आया? 12 प्लस 2 प्लस 16 इजिकल टू कितना हुआ बच्चों ये? 18 और प्लस 2 30 ग्राम हो जाएगा, यही है ना। अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा, हाँ अब देखो इंपेरिकल फॉर्मूला ये अब आप समझ गए होंगे। तो मोल कितना दिया है सर उसने? 0.32 दिया हुआ है। और डब्ल्यू कितना दिया है बच्चों इसने? इसने डब्ल्यू दिया है 28.8 दिया हुआ है। तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला मास कितना होगा? मोलिकुलर, बोलो भाई, मोलिकुलर फॉर्मूला मास कितना होगा? सर एन इजिकल टू क्या होगा? डब्ल्यू अपॉन एम हो जाएगा। और सर यहाँ से एम निकालोगे तो डब्ल्यू 28 पॉइंट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.32 हो जाएगा, है ना। तो बस निकल तो गया ये। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना था तो वो तो ऊपर ही निकल गया था। 28.8 डिवाइडेड बाई 0.32। सो सर ये तो कितना आया सर यहाँ पे? 90 आ गया सर, बस। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अब क्या निकाल लोगे क्या? एन की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, एक बात बताओ है। मोलिकुलर फॉर्मूला मास इजिकल टू क्या होता है बच्चों? एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला मास।
एन की वैल्यू कितनी आएगी रे बच्चों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला 90/30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। बस। अरे ये तो बड़ा आसान था, ये तो उससे भी, ये तो कुछ भी नहीं था सर। अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होगा? एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला 3 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है? CH2O। CH2O तो देखो C क्या हो जाएगा सर? 3। H क्या हो जाएगा सर? 6। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा सर? 3। अरे तो इसका तो देखो इंपेरिकल फॉर्मूला ये आ रहा है, लेकिन सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ये आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, N की वैल्यू 1 कैसे आएगी बेटा? अथर्व 1 कैसे आएगी N की वैल्यू? 1 कैसे आएगी? अथर्व बच्चा 1 कैसे आएगी ये तो बताओ। हो सकता है मेरे से कोई गड़बड़ी होगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास नहीं, वो तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास आ रहा है। वो तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास आ रहा है ना अथर्व, 30। बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला मास आ रहा है सर वो तो। ऐसा नहीं होगा यार, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कहाँ दिया इंपेरिकल फॉर्मूला? इंपेरिकल फॉर्मूला तो आपने जो निकाला उसी का। ये एक बात बताओ, चलो एक बात बताओ, चलो एक बात बताओ, ये वीडियो में सब रिकॉर्ड है, जो भी चीज आप घर पे देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं। एक बात बताओ बच्चों, अथर्व मुझे ये बताओ, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मैं बताता हूँ, चलो मैं बताता हूँ, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट बच्चों। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चा, जो ये CH2O है ना, ये क्या आया आपका? ये इंपेरिकल फॉर्मूला आया ना, इस बात से तो सब लोग एग्री है ना? CH2O क्या आया सर? ये इंपेरिकल फॉर्मूला आया हुआ, आया नहीं आया? बताओ भाई, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। सर ये तो इंपेरिकल फॉर्मूला आया है ना, सबको पता है ना Yes, अथर्व, sir. यही इंपेरिकल फॉर्मूला आया है। अच्छा बेटा देखो, हाँ सर। अच्छा तो इसका मास कितना आ रहा है? देखो कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो सर ये 30 ग्राम। तो जो इंपेरिकल फॉर्मूला मास यही तो होगा, नहीं होगा क्या? अरे इंपेरिकल फॉर्मूले का जो मास होगा अथर्व, वो क्या होगा बेटा? इंपेरिकल फॉर्मूला मास होगा नहीं होगा? बोलो। हाँ सर. है। हाँ सर। अच्छा अब मॉलिक्यूलर, अब जब इंपेरिकल फॉर्मूला मास ही आ गया तो ये क्या है? मोल ऑफ सैंपल ऑफ कंपाउंड। भाई जो सैंपल होगा, जो कंपाउंड होगा, वही तो मॉलिक्यूल होगा पूरा, है ना? तो उसका मोल कितना दिया गया है? 0.32, है ना? डब्ल्यू कितना दिया गया उसका सर? मास 28.8 ग्राम, है ना? तो एन इजिकल टू क्या होता है रे बच्चों? W/M। तो मोलर मास इजिकल टू क्या हो जाएगा? W 28.8 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू कितनी है? 0.32। तो सर ये क्या आया आपका? 90 ग्राम। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूल का मास आया नहीं आया? तो आप मुझे बताओ, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास होगा या नहीं होगा? बोलो। समझ में आ रहा अथर्व अब? बोलो बेटा, अब सभी को आ रहा समझ में, है ना? हाँ सर. अमृता, अब आ रहा बढ़िया से? अब सुनो बच्चा, अब सुनो बेटा, अब मुझे एक बात बताओ सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इजिकल टू क्या होता है? एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला मास। एन की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 90 डिवाइडेड बाई 30। सर इजिकल टू 3 आएगा नहीं आएगा? आ गया 3? अब तो कर लोगे यार, अब तो कर लोगे भाई। अब आया अथर्व समझ में? क्लियर है बेटा? अब क्लियर है बेटा? ओके। तो क्या आप सब लोग निकाल लोगे क्या? सब लोग कर लोगे क्या आप?
अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा ना, आंसर आ जाएगा ना ये। बस वेरी गुड वेरी गुड, है ना। चलो शाबाश बच्चों, बस यही तो करना था यार, कुछ थोड़ी ना करना था। बस हो गया ना अमृता? अमृता अब बढ़िया से आगे बेटा, आपको समझ में? वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अमृता दो हैं इधर, आप लोग भी कंफ्यूज रह रहे होंगे ना, सर कौन से वाले अमृता को बोल रही है ना। ओके पूर्वा, पूर्वा अच्छा लग रहा है आपको? ओके ओके सलोनी वेरी गुड बेटा। ओके चलो चलो, मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा था, कल से मैं सोच रहा था जरा सब बच्चे आए तो हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ो, क्या आगे बढ़े? बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों आप लोगों के सामने मैं लाया हूं, इसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप लोगों को क्या करना है, घर पे जो क्वेश्चन मैंने आज आपको करवाए हैं उनके बिना आंसर देखे, उनके बिना आंसर देखे बच्चों आप लोगों को क्या करना है, घर पे एक बार फिर से उस क्वेश्चन को जो है देखना है। उन क्वेश्चन को, सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं, उनको बिना आंसर उसके देखे एक बार और सॉल्व करना है। सॉल्व करने के साथ साथ बच्चों अपनी कॉपी में दोबारा नोट्स में लिखने हैं। मैंने आपको बताया बच्चों, मैं कोई भी चीज के बारे में तभी आपको बता पाऊंगा जब आप जो है किसी भी क्वेश्चन को बढ़िया से अपनी कॉपी में लिखोगे और बढ़िया से उसको सॉल्व करोगे। अगर आप उसको बढ़िया से सॉल्व नहीं करोगे और कॉपी में प्रॉपर वे में नहीं लिखोगे, फिर मैं उसको कुछ बोल नहीं पाऊंगा आपसे। सर स्टोइकियोमेट्री, ये हमारे पास एक टॉपिक है सर, जिसका नाम है बच्चों स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। आइए गाइस सबसे पहले जानते हैं सर स्टोइकियोमेट्री क्या होती है और किसको हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन बोलते हैं। व्हाट इज द, यहाँ पे देखिए व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्री। तो यहाँ पे इन सिंपल वर्ड्स वी कैन डिफाइन स्टोइकियोमेट्री इज द कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन ए केमिकल रिएक्शन। समझ रहे हैं ना? स्टोइकियोमेट्री को बेसिकली क्या बोलते हैं बच्चों? स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो कैलकुलेशन होता है ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो कैलकुलेशन होता है ना, उसको बोला जाता है स्टोइकियोमेट्रिक। समझ रहे हैं? उसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। और इट इज बेसिकली कंसर्न विद नंबर्स। इसको हम बेसिकली नंबर से डिफाइन करते हैं। अब आप बोलेंगे सर आपने थ्योरेटिकली तो पढ़ा दिया है सर, लेकिन उसको एक एक्चुअल में समझाइए तो सही। देखो बच्चों, मैंने लिखा 2a + 3b = 4c। लेट अस कंसीडर दिस इज, ये कोई एक केमिकल रिएक्शन है। अब देखो इसके आगे आप देख रहे हैं 2, इसके आगे देख रहे हैं 3, इसके आगे 4 देख रहे हैं। तो ये क्या है? कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट है ना, 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है। तो सर यही तो आपका स्टोइकियोमेट्री है, इसी को तो बच्चों आप स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। अगर आपको कोई बोलेगा ना ए की स्टोइकियोमेट्री क्या है, आप बोलेंगे 2, बी की क्या है, आप बोलेंगे 3, एंड सी की क्या है, आप बोलेंगे सर 4। समझ रहे हैं ना सर? यही तो स्टोइकियोमेट्री है। जैसे मैंने कहा इधर देखो, N2 + 3H2 = 2NH3। बच्चों आप मुझे बताओ n के आगे 1 है या नहीं है? तो इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 हो जाएगी, इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, और इसकी स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे 2 लगा दिया है सर, इसकी 2 हो जाएगी। आए रे बच्चों समझ में? इट इज बेसिकली कंसर्न विद नंबर। बच्चों ये नंबर से ही तो कंसर्न कर रहा है। तो यही तो बस स्टोइकियोमेट्री, पूरा खेल इसी में खत्म है। पूरा बच्चों खेल ही इसी में खत्म है, पूरा गेम इसी में कंप्लीट है। आइए सर, अच्छा इसको बैलेंस करने के लिए सैयद अंजुम, इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाया है सर, इसको बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लगाया है। समझ रहे हैं ना? ये 2a और b। अब ये तो एक ऐसी नॉर्मल इक्वेशन है, अब आप किसी को बैलेंस करोगे तो उसके आगे 2 लगाओगे, 3 लगाओगे, क्यों? ऐसे ही होगा। आ रहा है दिव्या डोलारे समझ में? आ रहा है दिव्या ना आपको?
दिव्या कोहले, ओके। हाँ सर। अश्मिता, आ रहा है सर। वेरी गुड वेरी गुड। प्लस मायने नहीं रखेगा ना, केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि आपने नाइट्रोजन को हाइड्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ मिक्स किया ना, प्लस का मतलब ये हो गया आपने मिक्स किया होगा, तभी तो बच्चों आपको अमोनिया गैस मिली होगी ना। तो प्लस का कोई यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन थोड़े ना कर रहा हूं मैं, कोई मैथमेटिक्स थोड़े ना है ये, मैं तो सर मिक्स कर रहा हूं, तो मिक्स करने का मतलब मैंने प्लस रख दिया, यही तो कह रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से आगे सुनते हैं, सुनो आइए। ओके, देखिए इस इक्वेशन को देखिए, ध्यान से इस इक्वेशन को देखिए, मैंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना बच्चों, मैंने लिखा हुआ है N2, आइए इसको कंसीडर करते हैं, N2 + 3 NH3 = 2 NH3। देखिए ये जो स्टोइकियोमेट्री है ना, सबसे पहले थोड़ा एक पॉइंट यहाँ पे लिखिए, जो ये आपका स्टोइकियोमेट्री है ना, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन है ना बच्चों, सर ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन है ना सर, CAL लिखा हुआ है, कैलकुलेशन है ना, ये अलग अलग टर्म में हो सकता है। सर कैसे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सर यहाँ पे एक टर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर, ये एक तो मोल मोल एनालिसिस भी हो सकता है, ठीक है ना सर, हम लोग इसको ये बोलेंगे, ये मोल मोल एनालिसिस के टर्म में भी हो सकता है सर, ये आपका मास मास एनालिसिस के टर्म में भी हो सकता है, ठीक है ना। और तीसरा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बच्चों, ये आपका वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस भी हो सकता है, वॉल्यूम वॉल्यूम, ठीक है ना सर, ये आपका वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस भी हो सकता है। और सर एक और टर्म मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस के बाद बच्चों आप लोग ये कह सकते हैं कि सर ये पार्टिकल पार्टिकल के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर ये मूल मूल कैसे हो सकता है, समझ रहे हैं क्या आप बोलेंगे, आपके माइंड में एक पॉइंट आ रहा होगा, सर ये मूल मूल कैसे हो सकता है, मास मास कैसे हो सकता है, इसके बारे में आइए देखते हैं, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले ये लिखना है, फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल लिखना है, समझ रहे हैं ना। पहले आपको ये पॉइंट लिखना है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन इन तीनों इनके टर्म में हो सकता है, और बच्चों ये सर कैसे हो सकता है आइए जानते हैं। आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे मोल मोल, अगर मैं मोल मोल एनालिसिस लिखूं तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखो मैं इसको मोल मोल के टर्म में लिखता हूं, तो आप देख रहे हैं 1 मोल ऑफ N2, 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन के साथ जब मिक्स कर रहा हूं तो 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जब आप 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ मिक्स कर रहे हैं ना, तो सर 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये आपके मोल मोल एनालिसिस किया नहीं किया आपने, मोल के टर्म में आपने एनालिसिस किया नहीं किया, बोलो। 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल अमोनिया 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो 2 मोल अमोनिया बनाएगा। अब मास के टर्म में आप क्या बोलेंगे, सर देखो एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, तो 2 × 14 ग्राम, 2 नाइट्रोजन है ना, 2 × 14 ग्राम, या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, या सर आप इसको ऐसे लिखो बच्चों, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन react with the 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन forms the 17 × 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो ये आपका मास मास एनालिसिस हुआ नहीं हुआ, बताओ रे बच्चों, आया समझ में या नहीं आया, किसी को दिक्कत हाँ तो नहीं आ सर। रही, सर ये 34 ये 6 ये 28 कैसे लिखा, किसी को रिपीट कराना है क्या, किसी को बताना है क्या सर ये कैसे मैंने किया, बोलो। अरे एक अमोनिया का मास बच्चों, एक पार्टिकल का मास 17 होता है, 2 का कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, है ना। अच्छा एक्चुअली ना सैयद आजमी, आप पहली बार आ रहे हो ना, तो 2 इंटू है ना अमोनिया के आगे, तो 17 एक अमोनिया का मास होता है, ये मैंने बच्चों को सिखाया हुआ है, तो आप पुराने लेक्चर को जरूर देखो बेटा, तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा, बढ़िया से समझ में तभी आएगा जब आप जो है पुराने लेक्चर को, तो ये पूरा 34 ग्राम हो गया मोलर मास है। एक एक हाइड्रोजन का आपको पता है 6 होता है ना, तो 3 × 2 = 6 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो 6 ग्राम।
एक नाइट्रोजन का 14 होता है ना, तो हमारे पास 2 नाइट्रोजन है तो 28 ग्राम हो गया। तो ये मास एनालिसिस हो। अब देखो, अब सुनो बच्चों, एक बात और बताता हूं बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं लिखूंगा एट एसटीपी पे, अगर मैं वॉल्यूम के टर्म में लिखूंगा बच्चों इसको, तो क्या बोलूंगा? देखो इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना, देखो 22.4 लीटर, एक ही मोल है ना, तो 22.4 लीटर। एसटीपी पे कितना होता है वॉल्यूम बच्चों? एसटीपी पे वॉल्यूम मैंने कहा था 22.4 लीटर। 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 into 22.4 liter of hydrogen forms 2 into 22.4 liter of ammonia। मतलब एट एसटीपी पे 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन 3 into 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन के साथ जब बच्चों रिएक्शन करेगा ना, तो ये क्या बनाएगा? 2 into 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया। और सर ये वॉल्यूम, ये काय का एनालिसिस हो गया बच्चों? एक बात बताओ सर, ये वॉल्यूम एनालिसिस हुआ नहीं हुआ? आप बताओ सर, पार्टिकल के टर्म में क्या हो जाएगा? जी बोलो बेटा, क्या बोल रही है? कुछ लड़की, कोई लड़की कुछ कह रही थी, बोलो। सर माइक इज ऑन। किसका माइक है ये? अरे किसका माइक चल रहा है भाई? बच्चों माइक मत करो बच्चों, ऑन मत करो, कितनी बार समझाऊं। अब देखो सर, पार्टिकल के टर्म में क्या हो जाएगा बच्चों? 6 पॉइंट। देखो ऐसा लिखूंगा क्या मैं? ऐसा नहीं लिख सकता हूं क्या? आप मुझे बताओ। Na particle of N2 react with 3 into Na particle of hydrogen forms 2 into Na particle of ammonia। तो ये पार्टिकल एनालिसिस किया नहीं किया मैंने? बोलो रे बच्चों, तो ये पार्टिकल एनालिसिस किया नहीं किया? बोलो, सबको समझ में आ रहा है क्या? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? सर ने कैसे लिख दिया? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना? बोलो। बच्चों एक बात बता देता हूं, यही से आईआईटी जेई और नीट की स्टार्टिंग शुरुआत हो रही है आप धीरे धीरे। तो अगर किसी भी बच्चे को 0.5% का भी डाउट है, तो वो अपने डाउट को ऑन द स्पॉट ही सर क्लियर कर ले, ताकि दिक्कत ना आ सके किसी को। बोलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, पार्टिकल को रिपीट करता हूं मैं, चलो। देखो मैंने आपको बताया था ना बच्चों, एक मोल में पार्टिकल कितने होते हैं? 1 मोल इजिकल टू कितना पार्टिकल होता है बच्चों? Na पार्टिकल होता है, यही बताया था श्रेया। Na पार्टिकल होता है। तो एक मोल में Na पार्टिकल, तो ये तो एक ही मोल है ना, तो इसमें कितना होगा? Na पार्टिकल। और इसमें 3 मोल है, तो 3 इंटू Na पार्टिकल के साथ कंबाइन हो रहा होगा, तो कितने पार्टिकल अमोनिया बनाएगा? 2 इंटू Na पार्टिकल ऑफ द अमोनिया। क्यों गलत बोला क्या? बिल्कुल सही बोला है, और आपको समझ में आ गया। बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, आज उधर बारिश है क्या? बारिश है उधर? नो। मौसम खराब है क्या? बहुत सारे बच्चों का इंटरनेट प्रॉब्लम आ रहा है, आ रहे हैं ज्वाइन कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, तो इंटरनेट प्रॉब्लम है क्या? सुनो, अब आप बोलेंगे सर एक बात बताओ कि क्वेश्चन आएगा कैसे? आप बोलेंगे सर क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो बच्चों, आप क्वेश्चन कैसे आएगा देख लो, इसको 2 मिनट बढ़िया से देखो इसको। पहले आप लोग बच्चों इसको बढ़िया से देखो, और मैं आपको समझाता हूँ। सर इसको एक बार बढ़िया से देख लो, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा, मैंने सोचा कि आप सब बच्चों को ये आना चाहिए। देखिए सर, देखिए बच्चों, क्या करता हूं मैं। अब आपको बोलेगा फॉर द अबव रिएक्शन, ठीक है ना, फॉर द अबव रिएक्शन, इसी को एक क्वेश्चन बना देगा। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से बना देगा, आपको नोट्स में एक प्रॉपर वाइज लिखना है। फॉर अबव रिएक्शन,
for above reaction, how many moles of N2 are needed to produce 8.4 mole of ammonia. 8.4 मोल ऑफ अमोनिया बनाने के लिए 8.4 मोल ऑफ अमोनिया को बनाने के लिए कितने मोल N2 की रिक्वायरमेंट होगी, कितने मोल N2 की नीड होगी, कितने मोल N2 की जरूरत होगी, ये आपको बोलेगा 8.4 मोल ऑफ अमोनिया बना। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, पहले यस और नो बोलो, फिर मैं आगे बताता हूँ। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, पहले यस और नो बोलो बच्चों, फिर मैं आपको आगे समझाऊं। वेरी गुड। सलोनी आप न्यू आई हो क्या? सलोनी आप न्यू आई हो क्या? ओके सर, देखो क्वेश्चन चेक करते हैं। देखो बच्चों, अब आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या है, मोल एनालिसिस है ना, मोल पूछ रहा है ना, तो मोल एनालिसिस तो क्या लिखेंगे आप इसको, 1 मोल ऑफ N2 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ जब मिक्स कर रहा है तो कितने मोल अमोनिया बना रहा है, 2 मोल अमोनिया बना रहा है। मोल एनालिसिस है ना, तो मोल को ही कंसीडर करना पड़ेगा। अगर मास एनालिसिस होता तो मास करते, क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या एनालिसिस। तो बच्चों एक बात बताओ, आपको N2 और अमोनिया का ही क्या बोला है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2, किसका रिलेशन दिया, ओनली N2 और अमोनिया के बारे में पूछ रहा है ना। हाइड्रोजन का कोई रोल है क्या, नहीं सर, रोल नहीं है सर, हाइड्रोजन का कोई रोल ही नहीं है। तो आप मुझे बताओ 1 मोल अमोनिया से कितने मोल, 1 मोल नाइट्रोजन से कितने मोल अमोनिया बन रहे हैं, 2 मोल अमोनिया बन रहे हैं। 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बन रहे हैं, तो 2 मोल अमोनिया से कितने मोल, 2 मोल नाइट्रोजन से कितने बनेंगे, 4 मोल बनेंगे, दुगना बन रहा है ना। तो बताओ 8.4 मोल अमोनिया काई से बनेंगे, तो सर इसका जस्ट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 4.1 मोल N2 की जरूरत होगी नहीं होगी। आया बच्चों समझ में, कितने मोल N2 की जरूरत होगी, 4. तो रिक्वायर्ड मोल ऑफ N2 कितना हो जाएगा, फोर पॉइंट वन। आया समझ में, सबको आया बच्चों, आया ना बेटा, रिपीट करूं क्या? अच्छा 4.2 मोल, बिल्कुल सही 4.2। हाँ कोई दिक्कत नहीं, 4.2 मोल आया, सबको समझ में आ गया क्या? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, सीधे कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को? ओके ओके ओके, शाबाश। अब देखो सर, आप बोलेंगे ये तो मैंने हिट एंड ट्रायल से कर दिया, यूनिटरी डायमेंशन से, यूनिटरी एंड मेजरमेंट मेथड से बोल दिया कि भाई 1 से अगर 2 मिल रहा है, 2 से 4 मिल रहा है ना। राजनंदनी आप कहाँ सोई हो यार? ओके ओके ओके, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, देखो एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, वो कह रहा है कि above reaction how many moles of N2 are needed to produce 8.4 मोल ऑफ, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1 मोल अमोनिया जब 3 मोल H2 के साथ रिएक्शन करेगा तो 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। ये एक्चुअली क्वेश्चन में नहीं देगा, ये क्वेश्चन में नहीं देगा, ये तो मैंने आपको दे दिया है, वो क्वेश्चन में काय को देगा ये। आपको तो पता है सर, आपको मोल एनालिसिस करना है तो मोल एनालिसिस से यही लिखोगे ना। तो आप देखिए यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहा है, N2 और, आपको क्वेश्चन में ओनली N2 और काय के बारे में पूछा है सर, अमोनिया के बारे में पूछा है। तो देखो 1 मोल अमोनिया से 1 मोल N2 से 1 मोल N2 से कितने मोल अमोनिया आ रहे हैं, 2 मोल अमोनिया आ रहे हैं। तो 2 मोल N2 से कितने मोल अमोनिया आएंगे सर, 4 मोल NH3 आ जाएंगे, 2 से 4 आ जाएंगे, सर 3 से कितने आएंगे सर, 6 आ जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, 6 मोल आ जाएंगे। तो बच्चों एक बात बताओ, वो कह रहा है कि 8.4 कितने से बनेंगे, फिर 8.4 एक बात बताओ 4.2 मोल से बनेंगे नहीं बनेंगे?
बताओ 8.4 2.4 से बनी 4.2 से बनेंगे नहीं बनेंगे, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ये तो सर आपका हीट एंड ट्रायल मेथड हो गया, है ना। लेकिन सर आप बेसिकली आप इसको लिखेंगे कैसे? आप बेसिकली सर एग्जाम में अगर आपको कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है ना, तो सर उसको लिखेंगे कैसे? तो लिखने का तरीका सुनो, लिखने का तरीका सुनो। पहले ये देख लिया ना, लिखने का तरीका देखो आपको क्या बोलेगा। आपको सबसे पहले क्या करना होगा क्वेश्चन में, आपको इक्वेशन नोट करनी होती है N2 + 3H2 = 2NS। आप लिखेंगे 1 मोल अमोनिया से आपको कितना मोल मिल रहा है? 2 मोल मिल रहा है। अब आपको बोला है कि 8.4 मोल अमोनिया, 8.4 मोल अमोनिया कितने से मिलेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, अमाउंट ऑफ N2 नीडेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ N2 नीडेड इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये 8.4 है। तो आप क्या करेंगे, इसका ये मोल और ये आपस में क्या मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 8.4, है ना, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, ओरिजिनल मोल ऑफ अमोनिया। ओरिजिनल मोल ऑफ अमोनिया से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। मैं यहाँ पे चाहे तो लिख सकता हूँ, ऐसे 2 लिख दूंगा तो आप देख रहे हैं 8.4 आ जाएगा। डिवाइड काई से करना है, ओरिजिनल मोल से करना है। तो सर आप बोलेंगे इसका फॉर्मूला आप बता दीजिएगा, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अमाउंट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बच्चों, अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको एक्चुअली कोई फॉर्मूला नहीं करना है, इसको कोई फॉर्मूले के फॉर्म में हम लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि सर एक काम करेंगे ना, हमें बस ऐसे हीट एंड ट्रायल ही सॉल्व करना है। जिसका दिया हुआ है वो और ये ओरिजिनल मोल मल्टीप्लाई करना है और इससे इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। आप देखो, अब इसी में अगर एक क्वेश्चन और पूछ लेता बच्चों, अगर इसी में एक क्वेश्चन और पूछ लेता आपको, तो आप क्या करते, सुनो। अगर आप बोलेगा कि आपसे ये कहेगा कि सर हाउ मेनी moles of H2 are needed to produce, how many moles of H2 are needed to produce 10 mole of ammonia। 10 मोल ऑफ अमोनिया को बनाने के लिए कितने मोल H2 के रिक्वायरमेंट होंगे, आपसे ये पूछेगा। तो आप देखो कैसे करेंगे सर इसको, आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप N2 लिखेंगे + 3H2 = क्या लिखेंगे बच्चों, आप 2NH3 लिखेंगे, ठीक है ना सर। अब देखो क्या बोलेंगे सर, अब आपको क्या बोला, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2। अब H2 और अमोनिया का रिलेशनशिप है, तो 3 मोल अमोनिया से आपको कितना मिला, 2 मोल ये मिल रहा है, 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया मिल रहा है। तो आपको बोला है कि 10 मोल काई से मिलेगा, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो आपको मोल्स ऑफ क्या बोलेंगे, मोल्स ऑफ H2 नीडेड, तो ये इंटू ये मल्टीप्लाई करेंगे और इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो 30 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, 15 मोल्स ऑफ H2। समझ में आया रे बच्चों, रिपीट करूं क्या, रिपीट करूं क्या, बोलो बोलो भाई बोलो, सब लोग बोलो, रिपीट करूं क्या। अथर्व समझ में आ रहा बेटा, सबको समझ में आ रहा है, ओके। अश्मिता बढ़िया से समझ में आ रहा है ना, ओके ओके। एक बार और करते हैं एक्सप्लेनेशन। सुनो बच्चों, सुनो 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 कैसे कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देखो, बढ़िया से देखो, सब लोग बहुत ध्यान से देखो। देखो जो बच्चे पहले से शुरू से आ रहे हैं ना, देखो उनको बढ़िया से समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि अब उनको भी पहली बार ही पढ़ा रहा हूं मैं शायद। बच्चों आप लोग सभी को मैं पहली बार ही तो पढ़ा रहा हूँ, देख लो ऐश्वर्या को देखो, काफी इजी लग रहा है। सभी को मैं पहली बार ही तो पढ़ा रहा हूँ, ये कोई पहले से किसी को नहीं पढ़ाया अभी तक। देखो बच्चों क्या किया, आपको बोला है मोल्स ऑफ H2 कितने, तो हाइड्रोजन और अमोनिया का पूछ रहा है। तो आप देखिए 3 मोल हाइड्रोजन से कितने मोल अमोनिया मिल रहे हैं सर, 2 मोल अमोनिया मिल रहे हैं।
तो आपको पूछ रहा है 10 मोल अमोनिया काई से मिलेंगे, क्वेश्चन मार्क। तो कितने 10 मोल ऑफ अमोनिया कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन से मिलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, मोल्स ऑफ H2। तो H2 के मोल्स कितने हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड। तो 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 15 मोल्स का। बस ऐसे ही तो करेंगे, है ना। देखो कितना इजी है। अब सुनो सर, अब इसी क्वेश्चन को और चेंज करके दिखाता हूं मैं, इसी क्वेश्चन को चेंज करता हूं मैं और, ठीक है ना बेटा। इसी क्वेश्चन को बच्चों मैं और भी सर यहाँ पे चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। पूर्वा, पूर्वा आप अपना माइक बंद करो बेटा, शाबाश। पूर्वा माइक बंद करो, है ना। हाँ बिल्कुल सही बोल रही है सर, 5th 6th में होता है ऐसे टाइप का। अब सुनो एक बात बताता हूँ मैं आपको, अब सुनो, इसी क्वेश्चन को चेंज करके बोलेगा, इसी क्वेश्चन में मैं चेंज करता हूं, इसी क्वेश्चन में मैं एक चेंज और करता हूं, एक और चेंज करता हूं। देखो बच्चों इसी क्वेश्चन में मैं चेंज करता हूं, इन अबव रिएक्शन, इन अबव रिएक्शन आपको ये लिख के देता हूं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3 are produced by 7 मोल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 7 मोल से कितने मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। अब क्वेश्चन में क्या दे दिया है कि हाइड्रोजन के हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3 आर प्रोड्यूस बाय 7 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चों आपको क्या बोला कि H2 है प्लस 3 H2 है, N2 प्लस 3 H2 इजिकल टू क्या हो गया 2 NH3 है। अब किसका रिलेशन है, मोल मोल रिलेशन है NH3 का ही और हाइड्रोजन और अमोनिया का। तो कह रहे हैं कि 3 मोल से कितना मोल मिलेगा, 2 मोल मिलेगा। तो आप कह रहे हैं कि सर 7 मोल से ये कितना मोल मिलेगा, तो मोल्स ऑफ अमोनिया कितना मिलेगा, तो ऐसे करेंगे ना, मोल्स ऑफ NH3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इंटू ये डिवाइडेड बाई इसके ओरिजिनल मोल से, तो 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, सर ये कितना हो जाएगा 14/3, है ना। तो 4.6 मोल आएगा नहीं आएगा, बोलो रे बच्चों, बताओ भाई, क्या 4.6 आएगा नहीं आएगा, बोलो सब लोग बोलो। अच्छा कलर चेंज करते हैं, वेरी गुड। आप बताओ भाई, ये बताओ मुझे, क्या सर इतना आएगा नहीं आएगा, बताओ इजी है या नहीं है, कैसा लग रहा है बेटा, मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, क्या इसको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है क्या। बहुत ही इजी है बालको, बहुत ही इजी है। ओके 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 सर ये तो बहुत इजी था बच्चों, बहुत इजी था, है ना। चलो चलो एक बात बताओ, ये नोट्स देखो अभी तो आप कर रहे हैं ना, लेकिन आप देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल है बेटा, अथर्व बहुत आसान है, कुछ ना के बराबर है ना। बच्चों अभी तो आप कर दे रहे हैं, लेकिन आप अगर 6 मंथ के बाद, अगर 2 साल के बाद आपको एग्जाम देना है, 2 साल के बाद देखोगे तो ये फिर बहुत टफ हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको प्रॉपर अपनी कॉपी में लिख दें, ठीक है ना। चलिए एक एग्जाम्पल आप करो सॉल्व, एक आपको दे रहा हूं मैं, ठीक है बेटा। ऐसा आएगा, इन द रिएक्शन H2 plus 1/2 O2 इक्वल टू H2O, ऐसे लिखता हूं, how many moles of O2 are needed to produce, how many moles of O2 are needed to produce
20 मोल ऑफ वाटर। चलो बच्चों इसको करो तो 20 मोल ऑफ वाटर को बनाने के लिए, ठीक है ना, 20 मोल ऑफ वाटर को बनाने के लिए बच्चों आपसे बोलेगा कितने मोल ऑक्सीजन की जरूरत। चलो करो तो 2 मिनट में, फिर मैं करता हूं। ओके 10 मोल सब लोगों को, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो रे बालको कैसे कर रहे हैं। सर पहले इक्वेशन लिखिए H2 प्लस 1/2 O2 इज इक्वल टू सर H2। मोल मोल एनालिसिस है, मास एनालिसिस नहीं है बच्चों। अभी मैं मोल एनालिसिस कर रहा हूं। तो आप देख रहे हैं हाफ मोल ऑफ O2 से कितना मोल बन रहा है? 1 मोल क्या बन रहा है सर? 1 मोल क्या बन रहा है? वाटर का बन रहा है। आधा मोल से 1 मोल बन रहा है ना। तो अब देखो, अब आपसे बोल रहा है कि 20 मोल किससे? जब आप देख रहे हैं 1 का आधा ये है तो वैसे भी 10 मोल आएगा। ये तो हीट एंड ट्रायल से ही निकल रहा है, हीट एंड ट्रायल से ही निकल रहा है ना ये, नहीं तो आप कैसे बोलेंगे? तो आपको ये बोला है कि भाई इससे 10 मोल इसका जो है और इसका 20 मोल का ही से निकलेगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, ये इंटू ये डिवाइडेड बाई ये। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1/2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 1, है ना। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 20/2 इज इक्वल टू सर 10 मोल। चलो अब मुझे एक बात बताओ, क्या सब लोग कर लिए? क्या सब लोग कर लिए? क्या कर लेंगे? ओके वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड वेरी। अच्छा ठीक है ठीक है, 2H2O मत करो ना, जो मैंने इक्वेशन लिखी है वही तो आपको लिखना है। 2H2O मत लिखो। ओके तो बच्चों कल मैं मास के टर्म में बताऊंगा, मास के टर्म में आपको सिखाऊंगा, फिर वॉल्यूम के टर्म में सिखाएंगे, और धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे करके हम लोग बच्चों आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोग मुझे बताओ क्या ये आसान था या नहीं था आप लोगों के लिए? आसान था ना सबके लिए? जी क्या बोल रही हो बेटा? बहुत आसानी है ना? यस सर। ओके ओके वेरी गुड वेरी गुड। अक्षता गाडे नाम की लड़की चली गई है पहले ही। अर्पिता अर्पिता पेडवाल आप पहली बार आई हो क्या? अर्पिता आप पहली बार आई हो? अक्षता भाग गई है। बच्चों क्लास से पहले ही भाग जाते हैं और फिर जो है क्या होता है, फिर आप लोग क्या बोलते हैं कि कई बच्चे फिर बोलते हैं सर समझ में नहीं आया। होमवर्क देंगे आकांक्षा, होमवर्क देंगे आकांक्षा। एक्चुअली क्या है ना, एक्चुअली कुछ और पढ़ाना है मुझे, कुछ और बचा हुआ है, कुछ और क्वेश्चन बचे हुए, कुछ और टाइप भी बचे हुए हैं। सारे एक टॉपिक का एक पर्टिकुलर उस पर नहीं होता है ना। मैं वॉल्यूम के टर्म वाले क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा और आपको मास के टर्म वाले भी पढ़ाऊंगा, तब आपको होमवर्क दूंगा। लेकिन आपको जो पढ़ाया है ना उसको आपको क्या करना है? कॉपी में लिखना है, प्रॉपर वे में कॉपी में लिखना है। सब बच्चों को जिनको समझ में नहीं आया है वो लोग क्या करेंगे, एक बार वीडियो को देखेंगे, फिर बढ़िया से अगर आप डबल 2 टाइम रिवीजन कर दोगे तो बच्चों दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया कि उसी बच्चे के बारे में हम